लहू के रंग। हरीश और मनीष गजेंद्र प्रसाद के दो बेटे बचपन से बेहद करीब थे। पिता की मौत के बाद जब गजेंद्र की हवेली और जमीन का सवाल उठा तो उनके रिश्ते में खटास आ गई। हरीश बड़ा भाई खेती और गांव की देखभाल करता था, जबकि छोटा मनीष पढ़ाई करके शहर में एक नौकरी कर रहा था। एक दिन मनीष ने हरीश से कहा, हमें संपत्ति बराबर बांट लेनी चाहिए ताकि आगे चल के कोई विवाद ना हो। हरीश ने जवाब दिया, ये संपत्ति हम दोनों के पिताजी की है, इसे बंटवारे की जरूरत नहीं। ये विवाद धीरे धीरे कड़वाहट में बदल गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया। हरीश की पत्नी सुनीता और मनीष की पत्नी नीता ने इस खटास को और बढ़ा दिया। सुनीता ने हरीश से कहा, मनीष को कुछ नहीं देना चाहिए, वह सिर्फ फायदा उठाना चाहता है। नीता ने मनीष को भड़काया, हरीश तुम्हारा हिस्सा दबाने की कोशिश कर रहा है, अगर तुमने कदम नहीं उठाया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। गांव वालों को भी यह पता था कि दोनों भाइयों के बीच हालात खराब हो रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। एक दिन शहर से एक कॉल आया। कॉल गजेंद्र के पुराने दोस्त सत्यनारायण की बेटी नेहा का था। उसने बताया कि गजेंद्र ने एक वसीयत उनके पास छोड़ी थी। नेहा ने कहा, अगर आप दोनों वसीयत को देखना चाहते हैं तो शहर आइए। भाइयों और उनकी पत्नियों ने शहर जाकर नेहा से मुलाकात की। नेहा ने वसीयत पढ़ी। ये संपत्ति केवल तभी भाइयों को मिलेगी जब वे इसे मिलकर संभालें। अगर वे अलग हो गए तो यह संपत्ति समाज और गांव के विकास के लिए दान कर दी जाएगी। ये सुनते ही नीता और सुनीता ने अपने पतियों को भड़काने की कोशिश की। नीता ने कहा, यह एक चाल है, हरीश तुम्हें धोखा देगा। सुनीता ने कहा, मनीष का भरोसा करना बेवकूफी होगी। दोनों भाई एक दूसरे से और भी नाराज हो गए। शहर से लौटते वक्त जब उनकी गाड़ी जंगल के बीचों बीच पहुंची तो अचानक कुछ नकाबपोश लुटेरों ने गाड़ी को घेर लिया। लुटेरों ने चिल्लाया, गाड़ी से बाहर निकलो और जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो। हर कोई डर गया। लुटेरों ने गहने और नकदी छीनने की कोशिश की। नीता और सुनीता सहम कर पीछे हट गईं। जब एक लुटेरे ने नीता पर हमला करने की कोशिश की तो मनीष ने बीच में आकर उसे रोक दिया। हरीश ने भी एक डंडा उठाकर लुटेरों पर हमला कर दिया। दोनों भाइयों ने बिना एक दूसरे से कुछ कहे एकजुट होकर लुटेरों का सामना किया। मनीष ने लुटेरों को गाड़ी से दूर रखने की कोशिश की। हरीश ने अपने साहस से उनके हथियार छीनने की कोशिश की। दोनों भाइयों की एकता और हिम्मत देखकर लुटेरे डरकर भाग गए। इस घटना के बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। हरीश ने मनीष से कहा, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा न होता। मनीष ने जवाब दिया, और अगर तुमने मेरा साथ न दिया होता तो मैं भी नहीं बचता। नीता और सुनीता ने भी अपनी गलती मानी। नीता ने मनीष से कहा, मैंने हमेशा तुम्हें हरीश के खिलाफ भड़काया, लेकिन आज मैंने देखा कि तुम्हारा असली सहारा तुम्हारा भाई है। सुनीता ने हरीश से कहा, मैंने तुम्हारे मन में मनीष के लिए गलतफहमियां पैदा की, लेकिन आज मुझे समझ आया कि तुम्हारा रिश्ता कितना मजबूत है। दोनों भाइयों ने वसीयत को स्वीकार कर लिया और मिलकर संपत्ति संभालने का फैसला किया। हरीश ने कहा, यह जमीन और हवेली केवल हमारी नहीं, पूरे गांव की है। मनीष ने कहा, हम इसे मिलकर संभालेंगे और इसे एक मिसाल बनाएंगे। दोनों ने गांव में स्कूल और अस्पताल बनाने का ऐलान किया। दीपावली के दिन दोनों भाइयों ने मिलकर गजेंद्र की तस्वीर के सामने दीप जलाया और कहा, हमने जो गलती की उसे अब कभी दोहराएंगे नहीं। हमारा रिश्ता ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। गांव वालों ने तालियां बजाई। भाइयों और उनके परिवार ने मिलकर एक नई शुरुआत की, जहां नफरत की जगह भाईचारे और एकता का राज्य था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।